हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुराग एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आप लोगों का अपने चैनल किडो केयर में। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइव केस सिनेरियो डिस्कस करने जा रहा हूं एंड हर वो पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए क्लिनिक में, गवर्नमेंट सेक्टर में, डिस्पेंसरीज में लेकर जाते हैं। एक्चुअली आज हुआ क्या है, मॉर्निंग में मैं ओपीडी में अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था एंड मैं जस्ट बच्चों को एग्जामिन ही कर रहा था। अचानक से एक मदर अपने बेबी को गोद में लेकर दरवाजे को धड़ाक से खोलते हुए अंदर एंटर करती हैं एंड बोल रही हैं कि डॉक्टर साहब देखो मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। हाथ जोड़कर वो खड़ी हो गई। मैंने जब बच्चे को देखा, बच्चे में मानो जान ही नहीं थी। बच्चा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था, बिल्कुल पेल पड़ा हुआ था, हाथ पैर बिल्कुल लुंज पुंज उसके थे, बिल्कुल ढेला छोड़ रखा था बच्चे ने। ऐसा लगा कि बच्चा तो है ही नहीं। लेकिन फिर एग्जामिनेशन करने पे पता चला कि उसकी पल्स रेट अभी चल रही है, हार्ट बीट अभी चल रही है एंड सांस की गति बहुत धीमी है लेकिन चल रही है। इमीडिएटली हम लोगों ने स्टेप्स उठाया, बच्चे को अर्लीस्ट रिससिटेट किया, फ्लूइड्स लगाया, सक्शनिंग की, ऑक्सीजन के साथ नेबुलाइज किया एंड धीरे 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 कर बेबी की रिकवरी हो गई। तो आखिर क्या था ये पूरा सीन, क्या था ये माजरा, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एंड हर वो पेरेंट्स जरूर इस वीडियो को पूरा देखें जो अपने बेबी को वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर लेकर जाते हैं। रह गई बात हमारे न्यू व्यूअर्स की, उनको तो मैं हमेशा की तरह आज फिर एडवाइस कर रहा हूं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको भी टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलता रहे। बेबी नव्या, 2.5 months ओल्ड फीमेल बेबी। ये बेबी को आज मॉर्निंग में पेरेंट्स वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर लेकर जाते हैं। मैं यहाँ पे किसी वैक्सीनेशन सेंटर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ एंड ना ही मैं उन डॉक्टर का नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ना गलती यहाँ पे किसी सेंटर की होती है ना ही वहाँ पे बैठे हुए डॉक्टर्स की होती है। ये कभी कभी हादसा हो जाता है आफ्टर वैक्सीनेशन। तो आखिर क्या था ये माजरा, तो वो लेकर जाते हैं पेरेंट्स वैक्सीनेशन के लिए। बच्चे को वैक्सीनेट करा दिया जाता है एंड इनको इंस्ट्रक्शन, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है कि आफ्टर वैक्सीनेशन आपको हाफ एन आवर वेटिंग एरिया में बैठना है, आधे घंटे बैठ के आप फिर अपने घर को जा सकते हो। तो इन्होंने हड़बड़ी में वैक्सीनेशन तो करवा लिया एंड अपने बेबी को घर लेकर चले गए। इनको ऐसा ही लगा कि हमने तो 1.5 महीने की उम्र में भी वैक्सीनेशन करवाया था, उस समय तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ बेबी को, तो इस बार क्यों होगा कोई साइड इफेक्ट। तो वो हड़बड़ी में ले गए घर में। अब घर जाने के बाद क्या हो रहा है, एक तो बेबी बिल्कुल एक्सेसिव क्राइंग में चला गया। कम से कम आधे घंटे 40 मिनट एक्सेसिवली क्राई कर रहा था बेबी एंड क्राई करते करते एक समय के बाद अचानक से बेबी ने बॉडी ही छोड़ दिया, बिल्कुल ढीला सा पड़ गया, कोई हरकत नहीं थी बॉडी के अंदर, बच्चा बिल्कुल पेल सा पड़ गया एंड इस कंडीशन को देखते ही फादर मदर इमीडिएटली रश किए हमारे क्लिनिक पे। जब मैंने इनसे हिस्ट्री पूछा तो इन्होंने हिस्ट्री में सारी बातों को हमें बताया एंड फिर मैंने ये भी पूछा कि आपने जहाँ जिस सेंटर पे लगवाया था आपको उनसे कांटेक्ट भी करनी चाहिए थी या उनके पास भी लेकर जाना था। उन्होंने कहा कि चूंकि वो सेंटर हमारे घर से थोड़ा दूर था इसलिए मैं इमरजेंसी में उनके पास नहीं जा पाई एंड चूंकि आप हमारे सामने ही बैठते हो एंड मैंने आपसे पहले भी कंसल्ट कर रखा है तो इसलिए हम आपके पास इमीडिएटली लेकर आए। तो ये सारी बातें हुई इनके साथ। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये कौन सा वैक्सीन था एंड क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है एंड किस किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है एंड कब तक आप इस चीज़ों को ध्यान में रखें, कब तक ऑब्जर्व करें अपने बच्चे को। ये वैक्सीन था DTWP। WP मैंने यहाँ पे एड्रेस किया है होल सेल पर्टूसिस वैक्सीन के लिए एंड अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है कि ये DTWP होल सेल एंड DTAP ए सेलुलर पर्टूसिस क्या है तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया है कि क्या डिफरेंस होता है पेन वैक्सीन में एंड पेनलेस वैक्सीन में, किसे होलसेल वैक्सीन कहते हैं, किसे ए सेलुलर वैक्सीन कहते हैं एंड वो कौन सा कंपोनेंट है जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो साइड इफ़ेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिए एक बात यहाँ पे ज़रूर जान लीजिए, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को पेन वाला वैक्सीन ना लगाएं। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप पेन वाला वैक्सीन लगवा सकते हो एंड गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम में भी डाल रखा है DTWP को, तो मैं उनकी बात को कैसे काट सकता हूँ, मैं उनकी बात को क्यों काटूँ।
तो इसलिए आप अपने बच्चे को ज़रूर लगवाएं DTWP, लेकिन कुछ ध्यान के साथ, कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, पहले आपको ये जान लेना होगा कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स होता है DTWP का एंड कब मैनिफेस्ट करता है ये। तो साइड इफ़ेक्ट्स वाइज स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। एक्सेसिव क्राइंग। एक्सेसिव क्राइंग का मतलब होता है वो क्राई जब बच्चा इनकॉन्सोलेबली क्राई कर रहा है, आप गोद में उठा रहे हो, कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश कर रहे हो, खेलने की कोशिश कर रहे हो बच्चे के साथ, फिर भी वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है एंड क्राई किए जा रहा है। दूसरा कंडीशन होता है सीजर्स। यस, सीजर्स मतलब कि दौरा, फिट्स। अगर बच्चे को फिट सा पड़ गया है, आंखें ऊपर की ओर चली गई हैं, दांत पे दांत ऐसे भिंच गया है, हाथ में मूवमेंट इस तरीके से चला जा रहा है, या हाथ पैर का ऐंठन हो गया, इस तरीके से ये ऐंठने लगे हैं, यहाँ पे भी बच्चे जनरली अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, आई कांटेक्ट खो देते हैं अपने पेरेंट्स से। तो आपको सीजर्स का भी ध्यान रखना है। तीसरी बात, हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन कहने का मतलब है कि सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर आपका गिरता है एक लिमिट के नीचे, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ढीली सी पड़ जाएगी, हो सकता है कि आप फर्श पर नीचे भी गिर पड़ो। तो हमें हाइपोटेंशन का भी बहुत ध्यान रखना है। एंड प्लस फीवर। फीवर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंडीशन में फीवर शूट करता है एंड मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर तक ये जा सकता है। एंड इस फीवर से फेब्राइल सीजर भी हो सकता है, तो इस फीवर को हमें ध्यान में रखना है। एंड फाइनली एक पॉइंट आता है पेन का। जहाँ पे आपने लगवाया है लोकल साइट पे पेनफुल होता है ये इंजेक्शन, एंड थोड़ा सा वो एरिया रेड हो जाएगा, थोड़ा सा सोलन हो जाएगा, तो हमें उसको भी केयर करना होता है। और जो एक और पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, दैट इज HHE। दिस इज हाइपोटोनिक हाइपोरिस्पॉन्सिव इवेंट। तो HHE में क्या होता है, ये जनरली 1 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच में ये मैनिफेस्ट करता है। एंड यही वो कंडीशन था जिसमें इस बेबी को पेरेंट्स लेकर आए थे हमारे क्लिनिक पे। ये HHE था। यहाँ पे बच्चे ने अचानक से अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था, ऐसा लग रहा था कि मानो इसमें जान ही नहीं है, एंड बिल्कुल पेल सा हो गया था। तो ये है HHE, जिसमें आपको कभी कभी रिसस्टेट करने की भी ज़रूरत पड़ती है बच्चे को बचाने के लिए। वैसे जनरली आप देखते हो तो ये एपिसोड बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन जिस किसी में मिलता है उसके लिए बहुत भयानक साबित हो सकता है। एंड फाइनली जाते जाते मैं आपको एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ, जो फर्स्ट हाफ एन आवर में ही मैनिफेस्ट कर जाता है, जिसके वजह से हमेशा बोला जाता है बच्चों को कि आप आधे घंटे कम से कम वेट करें, एंड आधे घंटे वेटिंग एरिया में निकालने के बाद ही घर को जाएं। एंड ये है एनाफाइलैक्सिस, यस, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये भी DTWP से बहुत कॉमनली देखा गया है। एंड इस कंडीशन में आपको अटेंटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अटेंटिव रहते हो तो एट अर्लीस्ट आप पकड़ लोगे कि क्या हो रहा है बेबी के अंदर। एंड अगर आपने अपने अटेंशन को खोया तो हो सकता है कि आप अपने बेबी को भी खो दोगे। इसलिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर जाते हो अपने बेबी को वैक्सीनेशन के लिए। तो ये सारी कुछ बातें थी रिगार्डिंग DTWP, जो कि होल सेल पर्टुसिस वैक्सीन होता है। तो मैं इससे रिलेटेड और एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं और क्लियरली आपको मेंशन करूँगा कि क्या क्या हो सकता है होलसेल लगाने के बाद, एंड हर एक पॉइंट से किस तरीके से बचा जाए विथ मेडिकेशन। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलता रहेगा। थैंक यू।